नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मित्र अपनी तैयारी बहुत ही एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे होंगे और जिसमें कि मैं आपका भरपूर साथ देने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे। यही है कि बस आप लोग ना तो लाइक करते हैं मेरे वीडियो को, ना कमेंट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी मैं अपना कार्य करता रहूँगा। आप लोगों को फिर से मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश है मेरी कि आप लोग पूरा मेहनत करिए, ज़ोर शोर से मेहनत करिए। मैंने आज एक अखबार की कट्टी देखी कि जिसमें कि लिखा हुआ था कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से प्रश्न रहेगा। तो चलिए, मैंने पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी का भी वीडियो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा सभी मित्रों को। तो आज से वैसे मैंने एनसीईआरटी का भी 2 वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। आप लोगों को मैंने फिर से प्ले स्टोर में मैं डाल दूंगा, ठीक है, प्ले लिस्ट बना करके मैं डाल दूंगा। आप लोग देखिए, अब 9वीं कक्षा का यानी कि सेमुसी का पाठ 3, ठीक है, सेमुसी का पाठ 3 जो कि है गोदोहनम, ठीक है। गोदोहनम बहुत ही सुंदर कथा है, बिल्कुल मन रोमांचित हो जाएगा मित्र। आप लोग देखिएगा ध्यान से। कहा क्या जा रहा है, पहला तो मैं आप लोगों ने पढ़ लिया था, भारतीय वसंत गीति नहीं था, निनादय नवीनाम। पढ़ाने के बाद ना मित्र, मैं जब चैप्टर मेरा समाप्त हो जाएगा, 13 चैप्टर है, प्रयास करूंगा एक एक 2 चैप्टर एक दिन में करके पढ़ा देने का। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि उसका भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग तैयार कर लेंगे। मैं तैयार कर रहा हूँ, उसको तैयार करके आप लोगों को भी मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यानी कि ऑब्जेक्टिव भी, इसका भी एनसीईआरटी का भी ऑब्जेक्टिव मैं करवा दूंगा। आप लोग टेंशन फ्री होकर के, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। हम लोग जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी 200-250 जो भी हैं हमारे मित्र, सभी हाई स्कूल के शिक्षक बनने जा रहे हैं। चलिए आगे आइए, देखिए गोदोहनम नहीं, एक बार फिर से मैं जो बता रहा था उसको भारतीय वसंत गीति ही जो है, एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा मित्रों। आप भारतीय वसंत गीति जो कि कविता है उसको पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन उसके जो उसके रचनाकार हैं जो, ठीक है, और वह कहाँ से लिया गया है, ये सब चीज़ ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी कथा जो है उसका स्वर्ण काकह, ठीक है, सोने का कौवा जो था, उस कहानी को भी मैंने पढ़ा, आप लोग को डाल दिया है व्हाट्सएप में, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आइए तुम गोदोहनम पढ़ते हैं। तृतीय पाठ कहता क्या है कि एस नाट्यांशः चतुर्व्यूहम, एस नाट्यांशः चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतः, ठीक है। क्या कह रहा है, एस नाट्यांशः, ये इससे पता चल रहा है कि यह नाटक का अंश है। गोदोहनम जो है यह नाटक का अंश है। तो क्या कह रहा है, एष नाट्यांशः चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतः। यह नाट्यांश जो है चतुर्व्यूहम, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, चतुर्व्यूहम। चतुर्व्यूहम पुस्तक का नाम है, उसी पुस्तक से संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतः, संक्षेप रूप में संपादित करके लिया गया है, उसका ही संक्षिप्त रूप में इसमें ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। संपाद्य च उद्धृतः, संपादित किया गया है और लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य, इस नाटक में, ठीक है, एक मिनट मित्र आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। कह रहा है कि अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, एतादृशस्य, एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति, यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, येन मासान्ते धेनुः शरीरम संचितम पर्याप्तम दुग्धम एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्, परम माशान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति।
दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनो प्रहारः रक्तरंजितः भवति अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। चलिए मित्रों, अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। देखिए कहा क्या गया है इस कहानी में, ये जो नाटक है इसमें कहा क्या गया है कि कोई व्यक्ति है जो कि सुख का धनवान होकर के सुख का आकांक्षा करता है कि मैं बहुत अधिक धनवान हो जाऊं। इसलिए वो करता क्या है कि संयोग से वह ग्वाला है, दूध दुहता है, दूध बेचने का काम करता है। वह करता क्या है कि उसके मन में आता है कि रोज़ रोज़ जो दूध बेचते हैं 1 किलो 2 किलो करके, इससे बढ़िया है क्या कि 1 महीने का दूध ना एक साथ ही दूह करके बेच देंगे और उससे ढेर सारा पैसा कमा लेंगे और हम अमीर हो जाएंगे। ऐसा ये सोचता है वो ग्वाला जो है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी है मित्रों, बहुत ही क्या कहते ज्ञानवर्धक कहानी है कि बहुत सारे जैसे हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो सोचते हैं कि रोज़ रोज़ पढ़ के क्या फ़ायदा है, जब परीक्षा नज़दीक आएगी एक साथ ही इकट्ठे पढ़ लेंगे सब पढ़ लेंगे और तुरंत हमको सारा ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप एक साथ जो है कि अब मान लीजिए कि आप 5 दिन से भूखे रहेंगे, सोचेंगे छठे दिन जा करके ज़्यादा खा लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। थोड़ा थोड़ा करके ही आपको जो है कि पूरा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। क्योंकि एक श्लोक मैंने पढ़ा था मित्रों बचपन में, जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः, जिसका अर्थ होता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहानी को अब आते हैं आगे। कहता क्या है कि अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य ऐसे व्यक्ति की कथानकम अस्ति, कहानी है, ऐसे व्यक्ति की कहानी है, यह जो धनवान सुखाकांक्षी, सुख जोड़ आकांक्षी, सुख, ठीक है, धनवान और सुख की आकांक्षा, ठीक है, भवितुम इच्छुकः, जनस्य कथानकम, ऐसे व्यक्ति की कथा है जो धनवान, यानी कि जो तुरंत धनवान होना चाहता है, सुखाकांक्षी और सुख का आकांक्षी, भवितुम इच्छुकः, ठीक है, सुख का आकांक्षा मन में रख करके, ठीक है, भवितुम माने होना, इच्छुक चाहता है, मास पर्यंतम, 1 महीना के बाद, ठीक है, मास पर्यंतम माने मास के अंत में, 1 महीना के बाद, दुग्ध दोहनात एव, दूध दोहने से ही, ठीक है, दूध को दुहना ही, विरमति में ना रोक देता है। मतलब करता क्या है कि एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो धनवान होना चाहता है और सुख की आकांक्षा रखता है। ठीक है, सुख की आकांक्षा मन में रख करके वह क्या करता है, मास पर्यंतम, 1 महीने तक, दुग्ध दोहनात एव, दूध दोहना ही, यानी कि गाय का जो है, गाय पालता, पढ़िएगा बहुत मज़ेदार कहानी है, गाय का दूध दुहना ही, विरमति रोक देता है, 1 महीने तक दूध नहीं दुहता है। ये न मासांते, जिससे मास के अंत में, यानी कि महीने के अंत में, धेनोह शरीरे, ये न मासांते धेनोह शरीरे, जिससे मास के यानी कि महीने के अंत में, धेनोह षष्ठी के एक वचन है, ठीक है, धेनोह गाय के शरीरे, शरीर में, संचितम पर्याप्तम दुग्धम, गाय के शरीर में जमा, संचितम माने जमा, पर्याप्तम दुग्धम, बहुत अधिक दूध, एक वारम एव माने एक बार ही, उसने सोचा 1 महीना तक दूध दूहना गाय का छोड़ देता है। वह सोचता है कि मास जब ये महीना का अंत होगा तो गाय के शरीर में जो है कि दूध तो जमा हो जाएगा, और जब दूध जमा हो जाएगा तो एक वारमेव विक्रीय, एक बार में ही बेचकर, संपत्तिम अर्जयितुम समर्था भवेत, एक बार में ही बेच करके संपत्ति को जमा करने में मैं समर्थ हो जाऊंगा। उसने सोचा कि मैं जो कि गाय का दूध दूहता नहीं हूँ 1 महीने तक, 1 महीने तक गाय के दूध को जमा करता हूँ। जब 1 महीना तक गाय का दूध जमा करूँगा तो क्या होगा कि 1 महीना तक दूध जमा रहेगा और एक बार इकट्ठे उस सारा दूध को दूह लेंगे, जिसको बेच करके संपत्तिम अर्जयितुम समर्था भवेत, वह संपत्ति को अर्जित करने में समर्थ हो जाएगा।
ज़्यादा संपत्ति उसको हो जाएगी। उसने सोचा हमको जो है ज़्यादा संपत्ति हो जाएगी, एक बार में ही हो जाएगी, ठीक है। परम लेकिन, परम न लेकिन मासांते, महीने के अंत में, मासांते यदा सह दुग्ध दोहनाय, लेकिन महीने के अंत में, यदा जब, सह वह, दुग्ध दोहनाय प्रयतते, दूध दोहने का प्रयास करता है, दूध दोहने के लिए प्रयास करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, जब वह 1 महीने के बाद दूध दूहना प्रारंभ करता है तो क्या होता है, तदा सह, तब वह दूध का एक बिंदु भी प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से मित्र हम लोग अगर यदि बारंबार प्रति दिवस अपने विद्या का अभ्यास करते हैं, प्रति दिवस करते हैं, तो हमारी विद्या बलवती होती चली जाती है, तीक्ष्ण होती चली जाती है। लेकिन वही अगर यदि हम लोग विद्या का अभ्यास छोड़ देते हैं, क्या कहा गया, अनभ्यासे कृते विषम विद्या, अगर विद्या का अभ्यास नहीं किया जाए तो क्या हो जाता है, वह विषम हो जाती है विद्या। उसी प्रकार से हर एक चीज़ में वही होता है मित्र कि अगर प्रति दिवस किसी कार्य को, जो कार्य रोज करना चाहिए, उसको अगर आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन रोक करके करेंगे तो वह आपको नुकसान पहुंचाएगा फायदे के स्थान पर। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वही हुआ कि उसने 1 महीने तक दूध को दूहा नहीं, अंतिम महीना के अंत में दूध दूहना चाहा तो 1 बूंद भी नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध के प्राप्ति के स्थान पर सह धेनोह प्रहारैः रक्त रंजितः भवति, दूध प्राप्त, वो दूध पाने के स्थान पर उसको क्या हो जाता है, उल्टा क्या हो जाता है कि धेनोह प्रहारैः, गाय के प्रहार से, गाय उसको मारती है लताड़, ठीक है, गाय के प्रहार से रक्त रंजितः भवति, खून से लथपथ हो जाता है, मार देता है, गाय जो उसको एक लात मुंह में मार देती है, जिसके कारण से वह रक्त रंजित हो जाता है। अवगच्छति च, तब उसको पता चलता है, और उसको पता चलता है, यत दैनंदिनम कार्यम, जो दिन प्रतिदिन का कार्य है, जो कार्य रोज करने का है, यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते, यदि उस कार्य को आप 1 महीने के बाद करेंगे, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। यदि आप प्रति दिवस मान लीजिए क्या कि आप रोज, आपको अभ्यास है कि आप डेली आप रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, आप 1 महीना व्यायाम नहीं करिएगा, फिर से करने जाइएगा तो आपको लाभ के स्थान पर पहले हानि होगी, ठीक है। तो वही चीज़ होता है क्या है कि 1 महीना तक वह दूध को दूहता नहीं है, और 1 महीना के बाद फिर से वह जब गाय को दूध दूहना शुरू करता है तो क्या करता है कि वह गाय जो उसको मारती है और 1 बिंदु भी दूध, 1 बूंद भी दूध नहीं देती है। आइए नाटक में आइए मित्र, क्या कह रहा है देखिए। प्रथमम दृश्यम, नाटक का पहला सीन, पहला दृश्य है। मल्लिका मोदकानि साधयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका यानी कि मल्लिका नाम की कोई महिला है, मोदकानि साधयन्ती, मिठाई बना रही है। मल्लिका मिठाई बनाती है और मंद स्वरेन, धीरे धीरे स्वर में, शिव स्तुतिम करोति, भगवान शिव की स्तुति कर रही है, भगवान शिव की स्तुति करती है। कौन? तो मल्लिका जो है मिठाई बनाती है और धीरे धीरे स्वर में भगवान शिव की स्तुति करती है। ठीक है मित्र, आगे आइए, देखिए क्या कह रहा है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। ततः प्रविशति, तब प्रवेश, जैसे वो मिठाई बना रही होती है, ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन, तब जो है मोदक यानी मिठाई के गंध का अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना चंदनः, प्रसन्न मन से चंदन, प्रवेशति, प्रवेश करता है। ततः मोदक गंधम अनुभवन, तब मिठाई के गंध का अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना, प्रसन्न मन से, चंदनः प्रविशति, चंदन प्रवेश करता है। अब देखिए मित्र, चंदन कौन है? मिठाई कौन बना रही है? मिठाई का निर्माण कौन कर रही है मित्र? मिठाई का निर्माण कर रही है मल्लिका। ठीक है, और नाटक का नाम क्या है? चतुर्व्यूहम, ये पुस्तक का नाम है, और नाटक का नाम है गोदोहनम। चतुर्व्यूहम नाटक का नाम है, ये क्या कहते हैं, पुस्तक का नाम है, और गोदोहनम नाटक का नाम है। ठीक है,
तब प्रवेश करता है कौन? मिठाई के गंध को अनुभव करके प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। जैसे हमारे ही घर में, आप लोगों के घर में मित्र, जब मिठाई बनती है, जब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनता है, तो हम लोगों का क्या होता है कि मन प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो करके हम लोग घर में प्रवेश करते हैं कि कुछ न कुछ जरूर विशेष बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होता है। चंदनः, चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम गृहीतुम इच्छति। देखिए क्या कह रहा है, आहा, वो खुश हो गया, अरे वाह, सुगंधस्तु मनोहरः, सुगंधस्तु मनोहरः, अरे वाह, सुगंध तो बहुत ही मनोहर है, सुगंध तो बहुत ही मनोहर है। ठीक है, विलोक्य, देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे मिठाई बना रही हो, प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत्, तब तक मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ, स्वाद ले लेता हूँ, मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मिठाई लेना चाहता है। मिठाई मतलब जैसे मिठाई बन रहा होता है तो वो क्या कहता, दौड़ करके वहाँ जाता, अरे वाह, सुगंध तो बहुत ही सुंदर है, देख के, अरे मिठाई बना रही हो, प्रसन्न होकर के कहता है, तब तक थोड़ा सा मैं स्वाद ले लेता हूँ। मिठाई लेकर के, मिठाई वह लेना चाहता है, ग्रहीतुम इच्छति, लेना चाहता है। ठीक है, मल्लिका शक्रोधम, क्रोध के साथ, गुस्से में कहती है मल्लिका, विरम विरम मां स्पृशयतानि मोदकानि। मल्लिका रोकती है क्रोध में, रुको रुको, मत छुओ इस मिठाई को, मां स्पृश, मत छुओ, एतानि मोदकानि, इन मिठाइयों को मत छुओ। चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हो? तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलित किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हो? तब हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथ का बना हुआ, मोदकानि दृष्ट्वा, मिठाई देखकर, अहम, मैं, जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि, मैं अपने जिह्वा की लोलुपता को नियंत्रण करने में असमर्थ हूँ। किम ना जानासि त्वमिदं, क्या तुम नहीं जानती हो यह? वो कहता है कि जब तुम मिठाई बनाती हो, तुम अपने हाथ से जब मिठाई बनाती हो, उसको देख करके मेरे जीभ में क्या आ जाता है? पानी आ जाती है, मेरे जिह्वा में जो क्या आ जाती है? लोलुपता आ जाती है। क्या तुम ऐसा नहीं जानती हो? ठीक है, क्या तुम ऐसा नहीं जानती हो कि जब तुम अपने हाथ से मिठाई बनाती हो तो तुम्हारे हाथ की मिठाई को देख करके मेरे जिह्वा में क्या आ जाती है? पानी आ जाती है। तुम ऐसा नहीं जानती हो, क्यों रोक रही हो मुझे? तब मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ, हे पतिदेव, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। मल्लिका कहती है, मैं ठीक बहुत अच्छे से जानती हूँ हे नाथ, लेकिन एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन ये जो मिठाई है पूजा के लिए है, ये आपके भोजन के लिए नहीं है। ठीक है, मल्लिका यानी कि उसकी पत्नी जो है उसको कहती है, अपने पति को कहती है, पति का नाम क्या है? चंदन। मान लो कि तुम चंदन हो, ये मल्लिका है। मल्लिका मिठाई बना रही है, चंदन आकर के कहता है, अरे वाह, बहुत सुंदर मिठाई बना रही हो, मैं खाऊंगा। तो मल्लिका रोकती है, नहीं, तुम ये जो है कि ये पूजा के लिए मिठाई है, ये तुम नहीं खा सकते हो। ठीक है, तब क्या कह रहा है? सम्यक जानासि नाथ, हे नाथ, हे पतिदेव, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं जब मिठाई बनाती हूँ तो आपके जीवा में पानी आ जाती है। ठीक है, अहम स्वसखी भी सह हाँ, क्या कह रहा है? अहम स्वसखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ, सखी भी सह मतलब साथ, सहार्थी तृतीया, यहाँ पर सखियाँ मैंने बहुत सारी सखियाँ जाएंगी उनकी। ठीक है, अहम स्वसखी भी, अपनी सखियों के साथ, श्वः कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि,
मैं अपनी सखियों के साथ काशी, कल जो है सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रां च वयम करिष्यामः। उसने कहा कि हे नाथ, इस मिठाई को मत छुइए, ये मिठाई, इस मिठाई को लेकर के, ठीक है, ये मिठाई जो है कि किसके लिए है? पूजा के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है? पूजा के लिए है। एक मिनट, क्षमा करेंगे दोस्त, एक लाइन शायद मैं छूट गया था मुझसे, क्योंकि किताब में, मोबाइल में जो है ना कि छोटा छोटा दिखता है। ठीक है, पुस्तक मेरे पास नहीं है यह, इसी कारण से मैं बोर्ड पर भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। क्षमा करेंगे मित्र, आप लोग मोबाइल से ही पढ़ लीजिए। क्या कर, देखिए, उसने तो पहले मना कर दिया कि तुम ये मिठाई नहीं ले सकती हो, नहीं ले सकते हो। तो चंदन कहता है कि हाँ, किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध करती हो? मैं, क्या तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मिठाई को देख करके मेरे जिह्वा में पानी आ जाती है। तो मल्लिका कहते, सम्यक जानासि नाथ, ए परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन यह मिठाई पूजा के निमित्त है। चंदन कहता है, तरहि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, यही लाइन छूट गया था। तरहि शीघ्रमेव, तब तेजी से, शीघ्रमेव, शीघ्रता से ही, पूजनम संपादय, पूजा को संपादित करो। तब जो है कि तेजी से पूजा को संपादित करो। ठीक है, प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो मुझे। ठीक है, क्या कहा उसने कि तब जो, अगर यदि ये मिठाई पूजा के लिए है तो जल्दी से पूजा को समाप्त करो और प्रसाद मुझे दो। तब मल्लिका कहती है कि भो अत्र पूजनम न भविष्यति, हे स्वामी, यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अत्र पूजनम ना भविष्यति, यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ, श्वः प्रातः, कल सुबह, ठीक है, कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ पर गंगा स्नान, धर्म यात्रांच, और धर्म या धार्मिक यात्राएं, वयम करिष्यामः, हम लोग करेंगे। हम लोग जो है, उसने कहा कि हे नाथ, यहाँ पर पूजा नहीं होगा। जो आप सोच रहे हैं कि तुरंत भगवान को मिठाई चढ़ाएंगे और हमको प्रसाद मिल जाएगा, नहीं, ये मिठाई लेकर के मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी और वहाँ पर जाकर के गंगा स्नान करूंगी और धार्मिक यात्राएं भी करूंगी। बहुत सारे जो जितने जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों में भी मैं घूमूंगी। चंदन कहता है, सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह विषादम नाट्यति, मेरे साथ नहीं जाओगी। मतलब दुख का जो एक नाटक करता है उसका पति चंदन जो है, मतलब चंदन को अफसोस होता है कि मेरी पत्नी जो मेरे साथ नहीं जाएगी, सखियों के साथ जाएगी वहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर पूजा करने। वो थोड़ा सा नाटक है ना, तो नाटक में जो एक वो नाटक का यानी कि दुख वाला नाटक करता है। विषादम नाट्यति, मल्लिका कहती, आम, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादयः सर्वाः गच्छन्ति, और कपिला आदि सभी जाएंगी। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति। तो उसने कहा, यानी कि उसकी पत्नी ने कहा, मल्लिका ने, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं, इसलिए मया सह, मेरे साथ, तवागमनस्य, तुम्हारे जाने का औचित्यम नास्ति, कोई औचित्य नहीं है, तुम्हारे जाने का कोई औचित्य नहीं है। वहाँ पर मेरी बहुत सारी सखियाँ जाएंगी काशी विश्वनाथ में। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर तो आप लोग जानते हैं मित्र, काशी, ये भी ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है ना। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ मित्र? तो बनारस में है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम लोग एक सप्ताह के बाद में लौट कर आएंगे।
उसने कहा मल्लिका ने कि हम लोग जो है कि हम लोग सखियों के साथ में जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, वहाँ से 1 सप्ताह के बाद आएंगे। तावत तावत गृह व्यवस्थाम धेनोः दुग्ध दोहनस्य व्यवस्थांच परिपालय। ठीक है, तावत मन तब तक, गृह व्यवस्थाम घर की सारी व्यवस्था, ठीक है, घर की सारी व्यवस्थाएं, तब तक घर की सारी व्यवस्थाएं, धेनोः दुग्ध दोहनन व्यवस्थांच, और गाय के दुग्ध, गाय का दूध दोहने की व्यवस्था भी परिपालय पालन करिए। आप जो है तब तक घर में रहिएगा, मैं अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर यानी बनारस जा रही हूँ, आप तब तक घर की सारी व्यवस्थाएं और गाय को दूहने की भी व्यवस्था का भी पालन करिएगा। नाटक का पहला दृश्य समाप्त हो गया मित्र। अब हम लोग नाटक के दूसरे सीन में आते हैं। दूसरा सीन देखिए क्या कह रहा है। चंदन कहता है अस्तु ठीक है, गच्छ चली जाओ, सखी भी सह सखियों के साथ, धर्म यात्रया आनंदिता च भव। धर्म यात्रया, यात्रा का तृतीया का एक वचन है, सखियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदिता च भव, धर्म यात्रा के द्वारा और धर्म यात्रा के द्वारा आनंदित हो, भव मन हो। अस्तु गच्छ ठीक है जाओ, सखियों के साथ धार्मिक यात्रा से आनंदित हो, मन आनंद का लाभ लो। ठीक है, धर्म का यात्रा करो और क्या लो, आनंद का लाभ लो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ का पालन कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। क्या कहा, अहम सर्वामपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ पालन कर लूँगा, मैं सब कुछ ठीक से कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, भगवान शिव रास्ते में तुम्हारी रक्षा करें। चंदन कहता है मल्लिका तू धर्म यात्राए गता। चंदन मन में सोचता मल्लिका तो चली गई, मल्लिका तू धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो धार्मिक यात्रा के लिए चली गई। धार्मिक यात्रा के लिए कहाँ गई थी मित्र? काशी गई थी, काशी विश्वनाथ गई थी। याद रखिएगा कि मल्लिका, आपको अगर ऑब्जेक्टिव, वैसे मैं इसका भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाऊंगा कि मल्लिका जो है कि कहाँ गई थी धार्मिक यात्रा में, तो कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो बनारस में है। ठीक है, मल्लिका तो धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो धार्मिक यात्रा के लिए गई थी, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई, गता चली गई। ठीक है, गतः गता अक्तो प्रत्यय है, नहीं, चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोहन करके, ततः प्राताराशस्य प्रबंधम। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दूह करके, ततः उसके बाद, प्राताराशस्य प्रबंधम करिष्यामि। ठीक है, तो दूध दूह करके उसके बाद अपने शेष कार्य का प्रबंध करता हूँ या करूँगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि मैं दूध दूह करके उसके बाद अपना शेष कार्य का प्रबंध करिष्यामि करूँगा, मैंने दूध दूहने का ही कार्य करूँगा, या और भी कोई भी काम है तो वो सारा काम करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, उसने सोचा वो तो कभी दूध दुहा नहीं था, दूध तो गाय का दूध तो उसकी पत्नी दूहती थी, तो उसने सोचा कि दूध जो है कि दूहने के लिए हमको स्त्री का वेश धारण करना पड़ेगा, कपड़ा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः, दुग्ध पात्र यानी कि दूध दूहने के बर्तन को, हस्तः हाथ में लेकर के, नंदिन्याः समीपम गच्छति, गाय के पास जाता है। वह क्या करता है कि दूध दूहने के लिए तैयार होता है और हाथ में दूध दूहने का बर्तन लेकर के, स्त्री का वेश धारण करके, यानी कि साड़ी लपेट लेता है, वो अपनी पत्नी का साड़ी पहन लेता है
और दूध का बर्तन हाथ में लेकर के नंदिनी यानी कि गाय के पास जाता है। ठीक है मित्र, आगे देखिए क्या कर रहा है। उमा, उमा नाम की कोई लड़की यानी कि बच्ची वहां पर आती है, कहती है मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। मातुलानी, मातुल का स्त्रीलिंग रूप होता है मित्र मातुलानी। ठीक है, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। उसको उसने बच्चे ने सोच लिया कि ये जो साड़ी लपेट करके महिला है यह क्या कहते हैं मल्लिका है। तो मल्लिका को उसने मामी मामी कहना शुरू कर दिया। तो चंदन कहता है उमे अहम तू मातुलह, हे उमा मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी चली गई है। तुम्हारी मामी कहाँ चली गई है? गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। कथय, कहो, किंग ते प्रियम करवाणी, क्या तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य मैं कर दूं? मैं तुम्हारा कौन सा कार्य कर दूं? ठीक है, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य कर दूं? क्या काम करने के लिए यहाँ आई हो? किसने कहा? तो चंदन कहता है उमा को कि जब उमा आई मामी मामी करते हुए तो उसको लगा, वो तो साड़ी लपेट करके दूध दूह रहा था चंदन, तो उसको लगा कि ये तो मामी होगी। तो मामी मामी करते हुए जब आया तो चंदन कहता है हे उमा मैं तो मामा हूँ, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? क्या तुम्हारा मैं क्या काम कर दूं? तुम्हारी मैं क्या सहायता कर दूं? तो उमा कहती है मातुल, हे मामा पितामह कथयति, पितामह मन दादा, दादाजी ने कहा है माशांतरम, महीने के बाद अस्मद गृहे महोत्सवः भविष्यति, हमारे घर में एक महोत्सव होगा। मेरे दादाजी ने कहा है। उस उमा कहती है उससे चंदन से हे मामा जी, हे मातुल, पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं माशांतरम, एक मई मासात अनंतरम। ठीक है, मासात अनंतरम, माशान अनंतरम न एक महीने के बाद, अस्मद गृहे हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति महोत्सव होगा, तत्र 30 सेकटमितम दुग्धम अपेक्षते, 30 सेकटम मितम, 30 हो गया क्या? 30, 30 मतलब 300, सेकट मतलब केजी। ठीक है, सेकट मना होता है 1 किलो। तो 300 है तो 300 को 1 किलो यानी क्या 300 किलो, 3 कुंटल। ठीक है, 30 सेकटम मितम दुग्धम अपेक्षते, उसके लिए यानी क्या 1 महीने के बाद हमारे घर में कोई महोत्सव है, कोई क्या कहते कोई त्योहार है, उसमें मुझे 300 यानी क्या 3 कुंटल दूध की 3 कुंटल दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद भी करनीया, उसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। हे मामा जी, आपको मेरे दादाजी ने कहा है कि हमको जो है कि 3 कुंटल दूध की आवश्यकता है, उस महोत्सव में उसकी सारी व्यवस्था आपको करनी है। चंदनः प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन से 63 सेकट परिमितम दुग्धम शोभनम, चंदन कहता है प्रसन्न होकर के खुशी मन से 300 सेटक परिमितम दुग्धम, मतलब 300 किलो के आसपास दूध, मतलब इतना 3 कुंटल दूध, शोभनम बहुत सुंदर बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, जाओ तुम अपने दादाजी को कह दो। इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम जो है पिताजी को बोल दो, दादाजी को, पितामह मतलब दादाजी, तुम अपने दादाजी को जाओ बोल दो कि दूध की व्यवस्था भविष्यति, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, चंदन ने कहा प्रसन्न होकर, करे 3 कुंटल दूध, ठीक है जाओ अपने दादाजी को कह दो कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती है धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी, याम्य धुना सा निर्गता, ठीक है अब मैं जाती हूँ, यह कह करके वह क्या कहते सा निर्गता, वह चली गई।
एवं प्रकार से मित्र दूसरा सीन समाप्त हो गया। अब आइए, अब कहता है तृतीयम दृश्यम, दो सीन नाटक है मित्र, तो नाटक का दो सीन समाप्त हो गया। दो पहला दृश्य में नहीं, ये क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, मल्लिका, मल्लिका जो एक मिठाई बना रही थी पहले सीन में। चंदन आता है, वह मिठाई खाना चाहता है, मल्लिका मना करती है, कहती है कि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी इस मिठाई को लेकर के अपनी सखियों के साथ। तो वह कहता है कि ठीक है जाओ, और वहाँ से जल्दी से आकर के मुझे प्रसाद खिलाओ। तो मल्लिका कहती है कि ठीक है, जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक यहाँ घर की सारी व्यवस्थाएं आप नहीं, तो जब तक कि मैं वहाँ से नहीं आ जाती हूँ तब तक घर की सारी व्यवस्थाएं आप संभालेंगे, और इतना ही नहीं, आप गाय का दूध भी दूहने की सारी व्यवस्था आपकी रहेगी। ये कह करके वो तभी दूसरे सीन में क्या होता है कि आप लोगों ने दूसरे दृश्य में देखा कि वह गाय दूहने के लिए तैयार होता है। तभी उमा आती है, और उमा जो है कि उसको 3 क्विंटल दूध देने के लिए कहती है कि उस मेरे दादाजी ने कहा है। ठीक है मित्रों, आप लोगों ने देखा। अब आते हैं तृतीय दृश्य में। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। चंदन प्रसन्नो भूत्वा, चंदन प्रसन्न होकर अंगुलिषु गणयन, अंगुलियों पर गिनता है। ठीक है, चंदन क्या होता है, प्रसन्न होकर के उंगलियों पर गिनता है। अहो 63 सेकटम दुग्धम, अरे 3 क्विंटल दूध, 3 क्विंटल दूध, अनेन तू बहुधनम लप्स्यसे, इससे तो बहुत अधिक धन हो जाएगा। ठीक है, अनेन तू बहुधनम लप्स्यसे, इससे तो बहुत अधिक धन मिलेगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, गाय को देखकर, भो नंदिनी, हे माता गा, हे नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। हे नंदिनी, तब कृपया तुम्हारी कृपा से तू अहम धनिकः, मैं धनवान, भविष्यामि हो जाऊंगा। प्रसन्नः चौधेनोः बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वह गाय का बहुत अधिक सेवा करता है। प्रसन्न होकर के वह क्या करता है, गाय का बहुत अधिक सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, चंदन सोचता है, चंदन सोचता है, गाय का खूब सेवा करता है। गाय उसको इक्केठो है। ठीक है, और एक ही गाय से वह 3 क्विंटल दूध देने का विचार बना रहा है। देखिएगा मित्र, चिंतयति सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, 1 महीने के अंत में ही, मासान्ते एव महीना के अंत में ही, दुग्धस्य दूध की आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता हो, दूध की आवश्यकता है। ठीक है, दूध की आवश्यकता कब है, 1 महीना पूरने के बाद, महीना के अंत में है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दोहनम करूँगा, मैं यदि प्रतिदिन दूध दूहूँगा, तरही दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तब दूध तो सुरक्षित रहेगा नहीं। अगर यदि मैं रोज दूध को दूहूँगा, मेरी गाय जितना भी दूध, मेरी नंदिनी जितना दूध देती है, अगर उसको मैं रोज दोहन करूँगा गाय का, तो क्या होगा कि उतना दिन तो 1 महीने तक तो दूध रहेगा नहीं। ठीक है, प्रतिदिनम दुग्ध दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तब तो दूध सुरक्षित रहेगा नहीं। इदानीम किम करवाणी, इस समय अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, ठीक है, महीने के अंत में ही सारा दूध दूह लूँगा। संपूर्णम दुग्ध दोहनम करोमि, संपूर्ण दूध दूह लूँगा। कब, महीना के अंत में, जब महीना पूरा हो जाएगा। 1 महीना तक दूध नहीं दूहेंगे, जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तब सारा दूध इकट्ठे दूह लेंगे, एक ही बार में दूह लेंगे। ठीक है, एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी प्रकार से 7 दिन बीत गया। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में 1 सप्ताह जब बीत जाता है तब मल्लिका लौट करके आ जाती है। मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका लौट करके क्या होते हैं मित्र, आ जाती है। ठीक है, मल्लिका लौट करके आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिन, हे स्वामी,
प्रत्यागता अहम, मैं लौट करके आ गई। आस्वादय प्रसादम, लीजिए प्रसाद, प्रसाद चखिए, प्रसाद खाइए। आस्वादय प्रसादम, लीजिए प्रसाद खाइए, मैं लौट करके आ गई। 1 सप्ताह तो पूरा हो गया। अब देखिए मित्र, चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन मिठाई खाता है और बोलता है। मिठाई खाता है और बोलता, क्योंकि उसको तो अब अधिक धन कमाना है, इकट्ठा धनवान बनना है। चंदन कहता है, मल्लिके, हे मल्लिके, तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा ठीक और सफल रही ना? क्या तुम्हारी यात्रा सफल और ठीक ठाक रही ना? काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, अच्छी बात बता रहा हूँ, एक खुशी की बात बता रहा हूँ। प्रियम निवेदयामि, खुशी का निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, खुशी की बात बता रहा हूँ। काशी विश्वनाथस्य कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा हुई है हमारे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर। ठीक है, तुम जो काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए गई महादेव का, इसलिए महादेव प्रसन्न हुए हैं मेरे ऊपर। मैं एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। तो मल्लिका कहती है, साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम। मल्लिका आश्चर्य से कहती है, ऐसा धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धार्मिक यात्रा के सिवा प्रियतरम किम, और अधिक प्रिय क्या होगा? मैं धार्मिक यात्रा करके आई हूँ काशी विश्वनाथ का, बनारस से, इससे ज़्यादा सुंदर और कौन बात हो सकता है? चंदन कहता है, देखिए, चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते महोत्सवः भविष्यति, ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते महोत्सवः भविष्यति। ग्राम प्रमुख यानी मुखिया के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 63 सेकटमितं दुग्धम, तत्र 63 सेकटमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ पर 3 क्विंटल दूध यानी कि 300 किलो दूध हम लोगों को देना है। हमें कितना देना है? मुखिया के घर में 1 महीना के बाद कोई बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है, उन्हें 3 क्विंटल दूध देना है। मल्लिका कहते, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। मल्लिका कहती है, लेकिन इतना अधिक दूध हम लोग कहाँ से लाएंगे? मल्लिका कहती है अपने पति को, चंदन को, कि हे किंतु एतावत मात्रम, इतना अधिक दूध हम लोग कहाँ से लाएंगे? चंदन कहता है, विचारय मल्लिके, हे मल्लिके विचार करो, सोचो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिन दूध दुह करके, दुग्धम स्थापयामः चेत, दूध को रखेंगे तो, यदि प्रतिदिन दूध को दुह करके, दुग्धम स्थापयामः चेत, दूध को रखेंगे तो, तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रह सकता है। अगर प्रतिदिन दूध को दुह करके रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दुग्ध दोहन नहीं करेंगे, दूध दुहेंगे ही नहीं। उत्सव दिवसे उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावह। ठीक है, उत्सव दिवसे उत्सव दिने, जिस दिन उत्सव होगा, जिस दिन उत्सव मनाया जाएगा, जिस दिन मुखिया जी के घर में उत्सव होगा, उसी दिन ही समग्रम दुग्धम धोक्षावह, सारा दूध इकट्ठे दूह लेंगे। ठीक है, धोक्षावह वहाँ पर लिट लकार है मित्र, लिट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन है। ठीक है, धोक्षावह। मल्लिका कहती है, स्वामिन त्वम तु चतुरतमः, हे स्वामी आप तो बहुत तेज हैं। मल्लिका जो है कि अपने पति की होशियारी पर, यानी कि पति की मूर्खता पर बहुत ही गर्व महसूस करती है कि बाप रे, मेरे पति ने कितना अच्छा बात कहा है कि गाय को जो रोज रोज दूध दुहेंगे तो सारा दूध तो 1 महीना तक रहेगा नहीं,
सारा दूध क्या करेंगे, इकट्ठे दूह लेंगे। महीना के महीना जैसे ही पूरेगा, जिस दिन दूध का जरूरत होगा मुखिया जी को, सब दूध इकट्ठे दूह लेंगे और मुखिया जी को दे देंगे। तब पत्नी को लगता, अरे स्वामिन त्वम तु चतुरतमः, हे पतिदेव आप तो बहुत तेज हैं। ठीक है, हे पतिदेव आप क्या हैं, आप तो बहुत तेज हैं, चतुर हैं। अत्युत्तमः विचारः, बहुत सुंदर विचार दिया है आपने। अत्युत्तमः विचारः, अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम, अब हम लोगों को जो है दूध दुहना छोड़ करके, विहाय छोड़ करके, अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब हम लोगों को दूध दोहना छोड़ करके, केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, अब हम लोग क्या करेंगे, दूध दूहना छोड़ देते हैं, 1 महीना तक गाय को दूहेंगे ही नहीं। क्या करेंगे, केवल नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, नंदिनी का केवल सेवा करेंगे, गाय को केवल खिलाएंगे पिलाएंगे, ताकि 1 महीना के बाद वो इकट्ठा हमको 3 क्विंटल दूध देगा। नहीं, नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, इससे अधिकाधिकम, अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में पाएंगे। महीने के अंत में क्या करेंगे, अधिक से अधिक दूध पाएंगे। आगे देखिए मित्रों, द्वावेव, द्वौ जोड़ एव बराबर द्वावेव, द्वावेव धेनुः सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों ही गाय की सेवा में लीन हो गए। दोनों मैंने कौन कौन, मल्लिका और उसका पति चंदन, चंदन और मल्लिका दोनों गाय की सेवा करने में लीन हो गए कि 1 महीना तक गाय को खिलाएंगे और 1 महीने के बाद सीधा 3 क्विंटल दूध दूह लेंगे। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम, इस क्रम में गाय को जो खाना होता है, घास भी देता था दोनों, गुड़ादिकम और गुड़ भी देता था। भोजयतः, घास और गुड़ भी खाने के लिए दे रहा था। कदाचित विषानयोः तैलम लेपयतः तिलकम धारयतः, विषान मतलब होता है सिंह। ठीक है मित्र, विषानयोः दोनों सिंहों में, कभी कभी दोनों सिंहों में तैलम लेपयतः, तेल भी लेपता था। एकदम पूरा खुश था कि गाय हमको 3 क्विंटल दूध, सीधा इकट्ठे धनवान हो जाएंगे। दोनों मिलकर के क्या करता था, रोज गाय को घास देता था, गुड़ देता था खाने के लिए, और दोनों मिलकर के क्या करता था, गाय के यानी कि नंदिनी के सींग में तेल लगाता था। तिलकम धारयतः, तिलक भी लगाता था गाय को। रात्रौ नीराजनेन अपि तोषयतः, रात्रौ नीराजन तो क्या करता था, रात में वह उसको नीराजन भी पिलाता था। ठीक है, इसको थोड़ा सा मित्र मैं समझा नहीं, आप लोग इसको अगर यदि पढ़े तो इसको थोड़ा सा समझाने का। नीराजन मुझे समझ में नहीं आई, क्या है नीराजन। चंदन कहता है, मल्लिके आगच्छ, हे मल्लिके आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, हे मल्लिके आओ कुम्हार के यहाँ जाते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीयः, दुग्ध, मल्लिका कहते, वो चंदन कहता है, मल्लिके आओ कुम्हार के यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध के लिए, पात्र प्रबंधोपि, पात्र बर्तन, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी। ठीक है, प्रबंध अपि करणीयः, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों निकल जाते हैं। 3 सीन, नाटक का 3 सीन समाप्त हो गया मित्र। अब चतुर्थम दृश्यम, चौथा सीन देखिए नाटक का। नाटक का चौथा सीन देखिए मित्रों। करकुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति, कुम्हार घट में घड़ा की रचना में लीन होकर के गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथायं मृत्तिका घटः। देखिए कितना सुंदर बात कह रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथायं मृत्तिका घटः। ज्ञात्वापि, जानकर भी,
जीविका हेतु जीविका के लिए रचयामि घटान अहम घटान घटः घटौ घटाः घटम घटौ घटान घटान अहम घड़ों को रचयामि बनाता हूँ। किसके लिए? जीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए मैं क्या बनाता हूँ? घड़ा बनाता हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम, जीवन तो सबों का भंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। सर्वम यथायम ज्ञात्वापि, सभी लोगों को ज्ञात है, सभी लोग जानते हैं, फिर भी किस प्रकार का? मृत्तिका घटः, घड़े की मिट्टी के घड़े के समान सभी लोगों का जीवन क्या है? भंगुर है। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा कभी भी फूट सकता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन क्या है? भंगुर है। फिर भी लोग जी रहा है, उसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ? घड़ा बना रहा हूँ। एक कुम्हार बहुत सुंदर गीत गा रहा है अपना, वह घड़ा बनाने में लीन है और गीत को गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथायम मृत्तिका घटः। चंदन कहता है, नमस्करोमि तात, हे चाचा जी मैं प्रणाम करता हूँ। 5-10 घटान इच्छामि, 5-10 मन 15 घड़ों को चाहता हूँ, 15 घड़े लेना चाहता हूँ। 1-2 नहीं, मैं 15 घड़ा लेना चाहता हूँ। किंग दास्यसी, क्या देंगे? क्या मुझे आप 15 घड़े देंगे? 15 घड़ा देंगे? मैं 15 घड़ा लेना चाहता हूँ, क्या आप मुझे 15 घड़ा देंगे? देवेश कहता, यानी क्या? कुम्हार का नाम देवेश है। देखिए मित्र, इसमें 4-5 पात्र है जिसको कि आप लोगों ने पढ़ा। मल्लिका जो है कि पत्नी है, चंदन उसका पति है, उमा जो आई थी, उमा मुखिया जी की पोती है। ठीक है, अब देखिए कुम्हार का नाम देवेश है। देवेश कहता है, कथम न, क्यों नहीं? विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए ही तो है यह। विक्रय, बेचने के लिए, विक्रयणाय चतुर्थी का एक वचन है, बेचने के लिए ही है यह। गृहान घटान, घरों को मतलब क्या कि गृहान घटान, ले लो घड़े। ठीक है, गृहान माना ले लो, घटान ना घड़ों को ले लो, जितना घड़ा चाहिए। 50 एक मिनट देखिए मित्र, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। पंचाशत उत्तरैक शतम, अच्छा पंचाशदुत्तरैक शतम रूप्यकाणि, 50, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। क्या कहा? तो 50 उत्तरैक शतम, मतलब कि 50 अधिक 100, यानी कि 150, 150 रुपये का आनी चौदेही, मुझे 150 रुपया दे दो, 150 रुपया मुझे दे दो, मैं आपको घड़ा दे दूंगा, मुझे कितना दे दो? 150 रुपया दे दो। चंदन कहता, साधु, ठीक है, अच्छी बात है। परम मूल्यम तू दुग्धम विक्री एव दातुम शक्यते, लेकिन दाम तो, मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। जो घड़ा मैं लेकर के जाऊंगा आपसे, दूध बेचने के बाद ही घड़े का दाम दे सकता हूं मैं। देवेश कहता, क्षम्यताम पुत्र, मूल्यम विना तू एकमपि घटम ना दास्यामि, क्षमा करो पुत्र, दाम लिए बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा, दाम लिए बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका स्व आभूषणम, मल्लिका जो है अपना आभूषण देना चाहती है। और कहते, तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरही, यदि क्या तो मना कर दिया वो सरपट की, एक भी घड़ा नहीं देंगे बिना पैसा लिए। तो मल्लिका कहती है अपना, उसके गले में या मान उसका जो कि गहना है आभूषण, मल्लिका के पास वो स्व आभूषणम दातुम इच्छति, वह अपना आभूषण देना चाहती है। और कहती है, हे तात, हे चाचा जी, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरही, यदि इसी समय दाम आवश्यक है, मूल्य की आवश्यकता है आपको, तरही गृहान एतत आभूषणम, तब ले लीजिए, यही ये आभूषण आप रख लीजिए।
ये गहना आप रख लीजिए। देवेश कहता है, पुत्र के ना हम पाप कर्म करोमि। हे पुत्री, हे बेटी, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, मैं पाप कर्म नहीं कर सकता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम। कैसे मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। त्वम आभूषण विहीनाम, तुमको मैं आभूषण विहीन करना, मैं तुमको आभूषण विहीन करना नहीं चाहता हूँ। हे पुत्री, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से आभूषण से विहीन करना नहीं चाहता हूँ। नयतु यथाभिलषितम घटान, ले जाओ जितना चाहते हो घड़ा, जितना घड़ा चाहती हो ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दुग्धम विक्रीय एव, दूध बेच करके ही घट मूल्यम ददातु, घड़ा का दाम दे देना, दूध बेच करके ही घड़े का दाम दे देना। उभौ धन्योसी तात, धन्योसी, धन्य हो चाचा जी, धन्य हैं, हे चाचा जी आप धन्य हैं। अब 5वां दृश्य होगा मित्र, आइए आगे आइए। पांचवां सीन में देखिए क्या कह रहा, मासानंतरम संध्या काल, महीने के अंत में संध्या का समय है। एकत्र रिक्ताः न्यून घटाः सन्ति, एक जगह पर एकत्र माने एक स्थान पर जमा करके, रिक्ताः नूतन घटाः, नए नए घड़े जमा थे, जमा नूतन घटाः सन्ति, जमा हैं एक जगह पर खाली, और क्या है, नए नए घड़े जमा हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च, दुग्ध क्रेतारः, दूध को खरीदने वाले, अन्ये च, और अन्य, ग्रामवासिनः अपि अपरत्र आसीनाः, वहीं पर थे। कौन कौन थे? दूध को खरीदने वाले और गांव के जो और सारे लोग थे वो सब वहीं पर खड़े थे। ठीक है, तो चंदन करता क्या है, चंदन धेनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आवाहयति मल्लिके। धेनुम प्रणम्य, गाय को चंदन दूहने, गाय को दूहने से पहले गाय को प्रणाम करता है, गाय को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण को भी गा करके मल्लिकाम आवाहयति, मल्लिका को बुलाता है। ठीक है, मल्लिका को बुलाता है और कहता है, मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिके तेजी से आओ, जल्दी से आओ। मल्लिका कहती, आयामी नाथ गोदोहनम आरभस्व तावत। ठीक है, मल्लिका कहती है, आयामी नाथ, आती हूँ नाथ, हे पतिदेव मैं आती हूँ। गोदोहनम आरभस्व तावत, तब तक गाय को दूहना आरंभ करिए आप। चंदन कहता है, यदा धेनोः, चंदन करता क्या, यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति। देखिए क्या होता है मित्र, जैसे ही यदा धेनोः समीपम गत्वा, जैसे ही वह गाय के समीप जा करके, गाय के पास जा करके, दोग्धुम इच्छति, दूहना चाहता है, तदा धेनुः, तब गाय जो है क्या करता है, पृष्ठपादेन, पिछले पैर से, पृष्ठ मन पिछला, पादेन मन पैर से, प्रहरति, प्रहार करता है, मारता है उसको। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ ही गिर जाता है। चंदनश्च, और चंदन बर्तन के साथ ही क्या होता है, पतति, गिरता है। नंदिनी कहती है, नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते पुनः प्रयासम करोति। जैसे ही पिछला पैर, जैसे ही वह दूध दूहना चाहता है, नंदिनी क्या करती है, पिछला पैर मार, जिसको कि देहाती भाषा में कहते हैं लताड़ मारना, लताड़ मारती है गाय। जैसे लताड़ मारती है तो चंदन क्या होता है, दूध का बर्तन ले हाथ में ले गिर जाता है। तो वह कहता है, नंदिनी दुग्धम देहि, हे नंदिनी दूध दीजिए, किम जातम ते, क्या हो गया आपको। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है, पुनः प्रयासम करोति, वह फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताडयित्वा चंदनम रिक्त रक्त रंजितम करोति। वह जब फिर से प्रयास करता है तो नंदिनी क्या करती है, और नंदिनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण, पैर मार मार करके,
ताड़यित्वा पैर से तद पाद प्रहारेण पैर के प्रहार से ताड़यित्वा मार करके चंदनम चंदन को रक्त रंजितम करोति खून से मतलब रक्त रंजित कर देता, खून से लथपथ कर देता है। जैसे ही वह गाय को दूहना फिर से प्रयास करता है, नंदिनी क्या करती है, उसको पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा बार बार पैर से मार मार करके चंदन को क्या करती है वह नंदिनी रक्त रंजितम करोति और खून से लथपथ कर देती है। हा हतोस्मि, हा मैं मर गया, चित्कारम कुर्वन पतति, हाय मैं मर गया, यह कब बोल करके चित्कार मन जोर जोर से पुकार करके वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येन चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी लोग आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। सब लोग तो सोच रहे थे कि चंदन तो गाय को दूहेगा और 3 क्विंटल दूध देगा हमको, ये क्या, ये तो गाय तो चंदन को लतार मार मार करके उसको घायल कर दी है, खून से लथपथ कर दी है। अब देखिए क्या होता है कि मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य नाथ किम जातम। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका जो है चित्कार यानी कि उसके चिल्लाने की आवाज को सुन करके झटिति प्रविश्य तेजी से प्रवेश करके, नाथ हे नाथ किम जातम क्या हुआ, कथम त्वम रक्त रंजिता तुमको यह खून कहाँ से बहने लगा, आपके खून से लथपथ कैसे हो गए। चंदन कहता धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाती, गाय जो है दूध दूहने का अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दूध को दोहन प्रक्रियाम दूहने की प्रक्रिया को जैसे ही आरंभ करता हूँ, दूध दूहने की प्रक्रिया आरंभ करते ही एव ही ताड़यति माम मुझे मारती है। जैसे ही मैं दूध दूहना चाहता हूँ मुझे ये मारने लगती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेह से प्यार से और वात्सल्य से, ठीक है, आकार्य दुलार करके प्यार करके दोग्धुम प्रयतते प्रयास करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव, लेकिन गाय तो दुग्धहीन ही एव अवगच्छति, उसको लग जाता है कि गाय तो दुग्धहीन ही है। और जैसे प्यार से दूध दूहना चाहती है उसको महसूस हो जाता है कि गाय क्या है, दुग्धहीन है, गाय को तो दूध ही नहीं है। मल्लिकाम चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से कहती है हे नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, चंदन को कहती है मल्लिका हे नाथ अत्यंत अनुचित किया है हम दोनों यह अत्यंत ही अनुचित कार्य किया है। कौन सा अनुचित कार्य किया है, तो मास पर्यंतम धेनोह दोहनम ना कृतम, 1 महीने के बाद गाय को दूहना नहीं चाहिए था। सा पीड़ा अनुभवती, उसको कष्ट हो रहा है, अतः एव ताड़यति, इसीलिए मार रही है। गाय को जो हम लोग 1 महीने के बाद दूह रहे हैं, इसीलिए उसको क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है, इसी कारण से वो ताड़यति मार रही है। चंदना देवी ममापि ज्ञातम यत, मुझे भी लग रहा है यही, अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत, हम दोनों ने ही हमारे द्वारा सर्वथा बिल्कुल ही अनुचित कार्य किया गया है। यह पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे 1 महीने के बाद दोहनम न कृतम, पूरे 1 महीने के बाद दोहना नहीं चाहिए था। अतएव इयम दुग्धहीना जाता, इसी कारण से यह दुग्धहीन हो गई है। ठीक है, अतएव इयम दुग्धहीना जाता, इसी कारण से यह दुग्धहीन हो गई है। चंदन को भी लग गया कि मैंने गलती की है, मुझे इतना दिन 1 महीने के बाद गाय को नहीं दूहना चाहिए था, इसी कारण से यह दुग्धहीन हो गई है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, कार्यमद्य तनीयम यत यद्यदैव विधीयताम
विपरीता गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्। कार्यम अद्यतनीयम यत्, कार्यम अद्यतनीयम यत्, क्या कहता है कि सुविचार्य न कार्यम अद्यतनीयम यत् तदद्य विधीयताम, जो आज का काम है उसको आज ही कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है विपरीता गतिर यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, नहीं तो उसके विपरीत वह जो है कि बहुत अधिक कष्ट देता है। जो आज का काम है, जो अभी का काम है, उसको क्या कर लेना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है बहुत अधिक कष्ट देता है। मल्लिका कहता आम भरतः, हाँ पतिदेव सत्यमेव, ठीक कह रहे हैं आप। ममापि पठितम यत्, मैंने भी ऐसा ही पढ़ा है। सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यह करोत्य विचार्य तत् स विषीदति मानवः। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यह करोत्य विचार्य तत् स विषीदति मानवः। कह रहा है मल्लिका कहती है सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यह करोति विचारी विचार्य एतत् स विषीदति मानवः। मतलब क्या हुआ कि कल्याण कांक्षिणा, जो कल्याण अपना कल्याण चाहता है, जो चाहता है कि मेरा कल्याण हो, वो क्या करता है कि सुविचार्य विधातव्यम, वह अच्छे से विचार करके ही अपना सारा कार्य करता है। अपना कल्याण जो चाहता है, जो कल्याण की इच्छा रखता है, वो अच्छे से विचार करके ही अपना सारा कार्य करता है। यह करोति विचार्य एतत् सह विषीदति मानवः, जो इस प्रकार का विचार करके कार्य नहीं करता है, वह क्या करता है विषीदति, दुख पाता है। जो सोचे समझे अपना कार्य नहीं करता है वह दुख पाता है, और जो अपना कल्याण चाहता है वह क्या करता है अच्छी प्रकार से सोच विचार करके कार्य करता है। मल्लिका यह विचार देती है अपने पति को, ठीक है। किंतु प्रत्यक्षम अद्य एव अनुभूतम एतत्, ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन आज प्रत्यक्ष यानी कि आज सामने देख करके इस प्रकार इस बात का मुझे अनुभव हुआ, इस बात का मुझे ज्ञान हुआ। जब मैंने उसको अपने आँखों के सामने अपने साथ यह घटना पाया, या मेरे साथ जब यह घटना घटा, तब मुझे इस चीज़ का अनुभव हुआ। मैंने भी पढ़ा है नाथ, ठीक है। जब उसने चंदन ने कहा कि जो आज का काम है उसे आज ही पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ही कष्टदायक होता है वह, कि कल करेंगे तो कल कर लेंगे, हो कल करेंगे और परसों करेंगे, इस प्रकार से टालने वाले के जीवन में सिर्फ कष्ट होता है। आज के कार्य को आज ही पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। मल्लिका ने भी कहा कि जो अपना कल्याण चाहता है वो अपने सारे कार्यों को अच्छी प्रकार से विचार करके, ठीक है, उसके सारे गुण दोषों को विचार करके तब जा करके उसको उस कार्य को करना चाहिए। नहीं तो जो इसके विपरीत सोच करके कार्य करता, बिना सोचे विचारे कार्य करता है, उसके क्या होता है, उसके जीवन में कष्ट होता है। उसका आज मुझे अनुभव हुआ। सर्वे दिनस्य कार्यम, सभी कहता है सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, जो वहाँ पर सारे लोग थे वो कहते हैं जिस दिन का कार्य है उसे उसी दिन करना चाहिए, ठीक है। जिस दिन का जो काम है उसको उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं ना करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्ट का अनुभव करता है, सत्य ही है। जवनिका पतनम सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिल करके गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियामाणस्य कालः पिबन्ति तद्रशम्। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियामाणस्य कालः पिबति तद्रशम्। यानी क्या हो गया, आदानस्य प्रदानस्य, लेन देन के, कर्तव्यस्य च कर्मणः, लेन देन का कार्य करने में, लेन देन का काम करने में, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, तेजी से
और मतलब क्या कोई भी लेन देन का काम हो तो उसे क्या करना चाहिए, तेजी से, यानी कि तुरंत नहीं करना चाहिए। कालः पिबति तदृशम, सोच विचार करके, उसके सारे कार्य को सोच विचार करके ही करना चाहिए। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग जो है कि प्रश्नोत्तरी में आते हैं। प्रश्नोत्तरी भी इस चैप्टर का कर लेते हैं, क्योंकि जब अब एनसीईआरटी से भी प्रश्न रहने जा रहा है तो हम लोगों को सब चीज़ कर लेना चाहिए। कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम लिखता, मल्लिका पूजार्थम सखी भी स कुत्र गच्छति। मल्लिका पूजार्थम सखी भी स कुत्र गच्छति। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती है? कहाँ जाती है मित्रों? मल्लिका कहाँ जाती है? तो जाती है काशी विश्वनाथ जाती है, काशी विश्वनाथ जाती है। आगे देखिए, उमायाः पितामहेन कति सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादाजी कितने क्विंटल दूध लेने की इच्छा रखते थे? कितने क्विंटल? तो 63 हाँ 3 क्विंटल। कुंभकारा घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार जो है घड़े को क्यों बनाता है? तो कुम्हार घड़े को क्यों बनाता है? तो विक्रियार्थम। किमर्थम? तो विक्रियार्थम, बेचने के लिए ना। कुम्हार घड़े को क्यों बनाता है? तो विक्रियार्थम, बेचने के लिए बनाता है। कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुप्ताम वर्धयन्ति स्म। क्यों क्या कहते हैं? कानी चंदनस्य, किस कारण से चंदन के जिह्वा से पानी आ रहा था, बढ़ता जा रहा था? क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी क्या कर रही थी? मोदकेन, ठीक है, कि क्या कर रही थी? मोदकेन निर्मितानी। मोदकानी तो मोदकेन निर्मितानी, मोदक के बनाने से, मोदक बना रही थी ना उसकी पत्नी। नंदिन्याः पाद प्रहारः कः रक्तरंजिता अभवत्। नंदिनी के पैर के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया? तो चंदन, चंदन रक्त रंजित हो गया। चंदन का मुंह में मार दी थी वह लताड़। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो सेवा कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन 1 महीने तक गाय की सेवा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसको पता था कि 1 महीने के बाद नंदिनी हमको कितना 63 सेकट मितम दुग्धम दास्यति, यानी कि 3 क्विंटल दूध मुझे देगी, इसीलिए सेवा कर रहा था। कालः कस्य रसम पिबति। कालः कस्य रसम पिबति। किसका रस पीता है काल? तो क्षिप्रम अक्रियमानस्य। कस्य रसम पिबति कालः? तो आप लोगों ने यहाँ देखा ना, क्षिप्रम क्रियमानस्य कालः पिबति तदरसम। आगे आइए, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। जब घड़ा का मूल्य, घड़ा के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपना आभूषण देना चाहती है, देने का प्रयास करती है, तब कुम्हार क्या बोलता है? तो कुम्हार क्या बोलती है? कुम्हार क्या बोलता है कि मैं तुम्हें, हे पुत्री, मैं तुम्हें क्या नहीं दे करना चाहता हूँ? मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। तुम ले जाओ जितना कुम्हार घड़ा ले जाना चाहती हो, दूध बेच करके ही मुझे घड़ा दे देना। मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकम कारणम जज्ञातम। मल्लिका ने क्या देख करके धेनु के मारने का वास्तविक कारण बताया? कि देखा कि मल्लिका जब देखती है कि गाय के थन में दूध ही नहीं है, तब उसने कहा कि अरे हम लोगों ने तो बहुत अधिक गलती कर दिया, 1 महीने तक दूध को दूहना नहीं छोड़ना चाहिए था। मास पर्यंतम धेनुः अदोहनस्य किम कारणम आसीत्। तो बस वही कारण था कि वह उसको ग्राम प्रधान को वह कितना दूध देना चाहता था? 63 सेकट मितम। चलिए अब प्रश्न निर्माण तो आप लोग कर लेंगे। मल्लिका का सखी भी स धर्म यात्राए गच्छति स्म। तो सखी भी जो है, सखी भी के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो मल्लिका सखी भी सह, तो सखी भी सह तो क्या आ जाएगा यहाँ इसका उत्तर? का भी सह। जिस विभक्ति और जिस लिंग में उत्तर होता है मित्र, उसी लिंग में, उसी विभक्ति में प्रश्न का निर्माण होता है। का भी सह, इसका उत्तर हो जाएगा का भी।
क्या हो जाएगा? का भी। ठीक है, आगे आइए। चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वपातारसस्य प्रबंधम अकरोत्। तो यहाँ पर पात रासस्य जो है तो षष्ठी का एक वचन में है, तो वहाँ पर प्रश्न क्या हो जाएगा? कस्य प्रबंधम अकरोत्। ठीक है मित्र, आगे देखिए। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। देखिए, जिसमें अंडरलाइन किया हुआ वह जिस विभक्ति में है और जिस लिंग में है उसी लिंग और उसी विभक्ति में प्रश्न बनेगा। तो ये नपुंसक लिंग में है मोदकानि, मोदकम, मोदके, मोदकानि, तो हो जाएगा किम के कानि। इसका उत्तर हो जाएगा कानि। आगे आइए। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को सबसे तेज मानती है, तेज समझती है। चतुर्थमम कीदृशम मन्यते, कैसा मानती है? तो चतुर्थमम वहाँ पर कीदृशम हो जाएगा प्रश्न का उत्तर, कीदृशम मन्यते। नंदिनी पादाभ्याम ताडयित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। तो नंदिनी यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना, नंदिनी एक वचन में है तो हो जाएगा का। ठीक है, चलिए। मंजूषा भी रहेगा मित्र, याद रखिएगा परीक्षा में मंजूषा भी रहने जा रहा है। यदा चंदनः स्वपत्न्याः काशी विश्वनाथम प्रति, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आप लोग इसको पहले वहां पर पढ़ ठीक ढंग से देख लीजिए मित्र, एक मिनट, इसको ठीक से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तब उसमें जो है कि रिक्त स्थान में जो मंजूषा में शब्द दिया हुआ है, मंजूषा के आधार पर इसको भरना है। यदा चंदनः स्वपत्न्याः काशी विश्वनाथम प्रति, रिक्त स्थान है विषय जानती तदा स क्रोधिता न भवति। ठीक है, तो वहाँ पर दे देंगे क्या? धर्म यात्रायाः। उसमें तो स्पष्ट लग रहा है कि क्या आ जाएगा मित्र? धर्म यात्रायाः। पहले में हो जाएगा धर्म यात्राः, ये धर्म यात्रायाः, ये हो गया धर्म यात्रायाः। क्या हो गया? यदा चंदना स्वपत्न्याः, जब चंदन अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ के प्रति धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा स क्रोधिता न भवति। यत तस्याः पत्नी तम, क्या हो जाएगा वहाँ पर? मंगल कामनाम कथयित्वा, यहाँ पर हो जाएगा मंगल कामनाम कथयित्वा सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्याः यात्रायाः कृते, क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं, यहाँ मंगल कामनाम नहीं होगा, यहाँ मंगल कामनाम नहीं होगा मित्र। मंगल कामनाम दूसरे नंबर में होगा। पहले नंबर में हो जाएगा धर्म यात्रायाः, दूसरे में हो जाएगा गृह व्यवस्थाये। कहानी देखिए, स्पष्ट समझिए कि जब वह क्रोधित नहीं होता है और क्या कहता है? यत तस्याः पत्नी तम, उसकी पत्नी उसको क्या कहता है? गृह व्यवस्थाये कथयित्वा, घर की व्यवस्था। याद है ना कहानी में? वो कहता है, वो कहती, पत्नी कह के जाती है कि घर की व्यवस्था ठीक से रखना। घर की व्यवस्था कह करके सखी भी सह, सखियों के साथ भ्रमणाय गच्छति, घूमने के लिए जाती है। अपितु तस्याः यात्रायाः कृते, हाँ, अपितु तस्याः यात्रायाः कृते, यहाँ होगा मंगल कामनाम, ये भी हो गया। पहला में हो गया धर्म यात्रा, दूसरे में हो गया गृह व्यवस्था, तीसरे में हो गया मंगल कामनाम। मंगल कामनाम कुर्वन् कथयति यत तव मार्गाः शिवाः, अर्थात शिवाः अर्थात कौन सी हो जाएगा? हाँ, कल्याणकारिणः भवन्तु। शिव जो है कि तुम्हारे लिए क्या हो जाए? कल्याणकारी हो जाए। शिव माने क्या? कल्याण। भगवान शिव का अर्थ क्या होता है? शिव माने कल्याण, कल्याणकारिणः भवन्तु। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्याम न, यहाँ हो जाएगा उत्पादयेत। एतेन सिद्ध्यति यत चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः, यहाँ हो जाएगा समर्थकः आसीत्।
मतलब इससे ज्ञात होता है कि नारी जो है चंदन जो है नारी की स्वतंत्रता का समर्थक है। तभी तो वह उसको अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ की यात्रा के लिए आदेश दे देता है। ठीक है, अब ये घटना के अनुसार से क्रम को लिखना है, पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। ये सब तो हम लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएगा नहीं। ठीक है, फिर भी आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर लें, अपने से कर लीजिएगा। सा सखी भी सह तीर्थ यात्राय काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः उमा मासान्ते उत्सवार्थं दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति मल्लिका पूजार्थं मोदकानि रचयति उत्सव दिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। चंदनः उत्सव समय अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति। चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रायां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। तो इसको पहले नंबर पर कौन हो जाएगा? मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, ये 1 नंबर पर हो जाएगा। नहीं, ये 1 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? उमा जो है, उमा आती है और उसको 1 महीने के बाद दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचना देती है, तो 2 नंबर पर वो हो जाएगा।